नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुराधा छिब्बर। आइए रुक करते हैं देश और प्रदेश की मुख्य खबरों की ओर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने रात्रि कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। गुरुवार शाम मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने नई एसओपी जारी की। रात्रि कर्फ्यू रात 10:30 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। वहीं समस्त धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर महामारी एक्ट के तहत कार्यवाही भी की जाएगी। उत्तराखंड में गुरुवार को कोरोना के रिकॉर्ड 2220 नए संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार गुरुवार को देहरादून में 914, हरिद्वार में 613, नैनीताल में 156, यूएस नगर में 131, पौड़ी में 105, अल्मोड़ा में 55, बागेश्वर में 15, चमोली में 25, चंपावत में 26, पिथौरागढ़ में 29, रुद्रप्रयाग में 49, टिहरी में 79 और उत्तरकाशी में 23 नए मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। कुंभ को लेकर जिस बात का डर था वैसा ही कुछ हालात बन रहे हैं। हरिद्वार कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है। पिछले 14 दिनों में यहाँ कोरोना के 3885 मामले सामने आए हैं। बीते कुछ दिन में मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 32 संत अभी तक संक्रमित हो चुके हैं। वहीं संक्रमित महामंडलेश्वर कपिल देव दास की अस्पताल में मौत हो गई है। उधर मंगलौर के विधायक काजी निजामुद्दीन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हरिद्वार में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते प्रसार के चलते पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी ने 17 अप्रैल को कुंभ मेला समापन की घोषणा कर दी है। अखाड़े के कुंभ मेला प्रभारी एवं सचिव महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि कोरोना का प्रसार बहुत तेज हो गया है। साधु संत और श्रद्धालु इसकी चपेट में आने लगे हैं। निरंजनी अखाड़े के साधु संतों की छावनियां 17 अप्रैल को खाली कर दी जाएंगी। बाकी अखाड़ों को भी एहतियातन कदम उठाते हुए कोविड बचाव के प्रति ध्यान देना चाहिए। देश भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण नीट पीजी प्रवेश परीक्षा को टाल दिया गया है। गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नीट पीजी प्रवेश परीक्षा को टालने का फैसला लिया गया है। बता दें, यह परीक्षा 18 अप्रैल को होनी थी। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को पिछले साल उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में आरोपी जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद को केवल इस बात के लिए जेल में कैद करके नहीं रखा जा सकता है कि भीड़ में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जाए और उन्हें मामले में गिरफ्तार किया जाए। न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी की कमी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब महिलाओं के भारत का प्रधान न्यायाधीश बनने का समय आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला वकील अक्सर घरेलू जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए जज बनने से इनकार कर देती हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि महिला वकीलों को जल्द जज बनना चाहिए ताकि वह वरिष्ठता क्रम में प्रधान न्यायाधीश के पद तक पहुंच सके। केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के उत्पादन के लिए हाफकिन इंस्टीट्यूट को अपनी अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पहले केंद्र से अनुरोध किया था कि वह हाफकिन इंस्टीट्यूट को कोवैक्सीन का उत्पादन करने की अनुमति दे। वर्तमान में इसका निर्माण हैदराबाद की भारत बायोटेक द्वारा किया जा रहा है। आईपीएल 2021 के 7वें मुकाबले में गुरुवार को राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से हुआ। राजस्थान रॉयल्स ने रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 3 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान के सामने 148 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे राजस्थान रॉयल्स ने 19.4 ओवर में 60 विकेट खोकर हासिल कर लिया। राजस्थान की तरफ से आखिरी 2 ओवरों में क्रिस मैरिस ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत दिलाई। उन्होंने 18 गेंदों में 36 रनों की नाबाद पारी खेली। बॉलीवुड एक्टर और गरीबों के मसीहा माने जाने वाले सोनू सूद ने सरकार से खास अपील की है। उन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट लिखा है जो अब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। सोनू ने लिखा, महामारी की सबसे बड़ी सीख, अगर देश बचाना है तो और अस्पताल बनाना है। सोनू का यह ट्वीट तब आया है जब देश में कोरोना वायरस के मामले दोबारा बढ़ने लगे हैं। अस्पतालों में बेड्स की कमी हो गई है और लोग इलाज के लिए परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।